दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसडी अदब के मैथ का टॉपिक। अगला है वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिसने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, देखो क्या है क्वेश्चन, पहला पढ़ लेते हैं दोस्तों। दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चनों को या तो ऑप्शन से कर लो, या देखो कैसे करेंगे। दो संख्याओं के, भाई हमें संख्या नहीं पता तो संख्या क्या कर लेंगे, भाई हम मान लेंगे x और y। क्लियर दोस्तों। अब इनके वर्गों का योग मतलब x² और ये y² कितना है दोस्तों, 100। क्लियर दोस्तों, ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर। तथा उनके वर्गों का अंतर, अब उनके वर्गों का आपके अंतर बोल रहा है तो x² माइनस y² बराबर 28। क्लियर दोस्तों। अब देखो ये इक्वेशन होगी दोस्तों 2। अब देखो हमें इसमें x का y का, या तो एक तरीका ये है कि भाई इनको क्या कर लें, भाई इन दोनों को जोड़ लें, क्योंकि देखो ये प्लस की है ये माइनस की है। जब प्लस और माइनस की होती है तो जोड़ने पे लगाते हैं, तो देखो ये कट जाएगी दोस्तों। फिर 1x², 2x²। ठीक है दोस्तों, और बराबर जब इनको जोड़ा है तो इनको भी जोड़ेंगे, तो भाई 100 और 28 कितना हो गया दोस्तों, 128। क्लियर। उसके बाद डिवाइड करो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, मतलब x² बराबर कितना आ गया दोस्तों, 64। अब ये स्क्वायर इस पर रूट चढ़ जाएगा तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों, 8। क्लियर। उसके बाद देखो हमारे पास एक संख्या तो आ गई, अब हमें भाई दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस वाली इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो। देखो x का मान अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 है, और ये स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 64, और ये y² बराबर 100। अब ये प्लस के इधर जाएगा, किस चीज़ के हो जाएगा, माइनस के, तो कितना बचेगा दोस्तों, 36 बचेगा। अब स्क्वायर इस पर रूट चढ़ जाएगा तो 36 का वर्गमूल 6। कहने का मतलब ये है दोस्तों, संख्याएं हमारी कितनी आ गई, x और y मानी थी, मतलब 8 और 6 आ गई। अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से कर लो। देखो दो संख्याओं के, भाई संख्याएं ऑप्शन में दे रखी होंगी, भाई 8 और 6 जैसे संख्याएं दे दी, इनका वर्ग करो। देखो 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, तो 64 और 36 कितना हो गया दोस्तों, दोनों का योग 100, और 8 का वर्ग 64 और 36 का वर्ग, 6 का वर्ग 36। अब इनका जब अंतर करेंगे दोस्तों तो 28 बचेगा। क्लियर। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है, देखो दो संख्याओं का योग 29 है, व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं, दो संख्याओं का जिक्र आया, भाई संख्याएं हमें नहीं पता, तो जब हमें नहीं पता तो भाई हम मानेंगे किससे, भाई x और y मान लेंगे। अब इनका योग मतलब x प्लस y बराबर 29। क्लियर। अब उनके वर्गों का योग, वर्गों का अंतर, तो मतलब x का वर्ग कर देंगे दोस्तों और y का वर्ग कर देंगे। अंतर बोल रहा है देखो ये, तो अंतर लगा देंगे और बराबर हमारा 145। अब देखो भाई ये x² माइनस y² है, मतलब ये तो पता ही होगा कि ये जो सूत्र बन रहा है, एक बार जुड़ने का बन रहा है और एक बार दोस्तों घटने का। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, क्या योग जो दे रखा है 29 दे रखा है, यहाँ नहीं लगा सकता, भाई बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो भाई x प्लस y की जगह जो हमने रख दिया 29 रख दिया, और ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, x माइनस y बराबर 145। अब देखो 29 से इसको डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 20 पंजे 100, 45 बचा, और इधर 9 बचा, 9 पंजे 45। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 29 पंजे जो होता है वो 145 होता है, और x माइनस y बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। मतलब उन संख्याओं का अंतर जो आ गया दोस्तों वो कितना आ गया हमारा, 5। क्लियर। देखो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो,
तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें भी संख्याओं का जिक्र आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को या तो ऑप्शन से कर लो या वैसी लॉजिक लगा लो, लेकिन बेहतर तो यही है दोस्तों कि अपने कॉन्सेप्ट से मतलब बेसिकली के तौर पर इसको सीखें। भाई क्या है, देखो दो संख्याओं का योग। भाई दो संख्याएं हमें नहीं पता तो संख्याएं मान ली हमने एक्स और वाई, ए और बी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब इनका योग मतलब दोस्तों एक्स प्लस वाई बराबर हमारा कितना है 22। उसके बाद इनके वर्गों का योग मतलब एक्स का वर्ग वाई का वर्ग और इनका योग कितना है दोस्तों 404। तो इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, गुणनफल ज्ञात करना है तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई x प्लस वाई भी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है। तो भाई एक कंडीशन ये आती है, क्या आती है देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई है नहीं है दोस्तों। देखो ये x प्लस वाई का सूत्र खोल दिया हम, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का सूत्र खोल दिया। अब देखो भाई x प्लस वाई का मान है तो रखोगे नहीं रखोगे, भाई बिल्कुल रखना पड़ेगा। कितना है दोस्तों 22 है, तो 22 है तो हमने 22 रख दिया और इसका स्क्वायर है तो दोस्तों इसका स्क्वायर कर दिया और बराबर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है दोस्तों कितना है भाई 404, तो बिल्कुल रखना पड़ेगा। भाई 2x वाई का मान नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो 22 का वर्ग वैसे तो 484 होता है, ठीक है दोस्तों, लेकिन निकालना कैसे है, देखो 2 का वर्ग करो 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 का वर्ग करो 4। क्लियर दोस्तों। अब देखो भाई ये प्लस के 404 है, मैं इधर साइड लेके आऊँगा तो किस चीज़ के हो जाएगा दोस्तों माइनस के, और ये 2x वाई। अच्छा इसको डिवाइड करो दोस्तों, देखो 484 में से 404 जाएगा तो दोस्तों बचेगा हमारा 80 और बराबर 2x वाई। हमें मान किसका निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब संख्याओं का x और y का। और मैंने बताया होगा कि जिस चीज़ का मान निकालना होता है उसको ना तो उसके आगे होना चाहिए ना पीछे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके आगे कितना है 2 है, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 और 0 का 0। कहने का मतलब ये है दोस्तों एक्स वाई का मान कितना आ गया 40, मतलब उन दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या है दोस्तों, देखो पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 हो तो उन संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया होगा कि इन संख्याओं को ऑप्शन से भी कर सकते हैं और लॉजिकल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें भाई कॉन्सेप्ट से करना है। तो भाई हमें पता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। अब भाई संख्या हमें नहीं पता, तो भाई नहीं पता तो भाई क्या मान लेंगे दोस्तों, x और y हमारी क्या हो गई दोस्तों संख्याएं हो गई। अब इनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योग है ना दोस्तों, इसका भी वर्ग कर दिया इसका भी वर्ग कर दिया, योग है तो प्लस कर दिया, कितना है दोस्तों 80 है। क्लियर। अब बोल रहे हैं उनके अंतर का वर्ग 36 हो, मतलब दोस्तों x माइनस वाई मतलब उनके अंतर का वर्ग। तो भाई देखो वर्ग कर लिया, कितना है दोस्तों 36 है, हमने 36 लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों देखो एक बात बताऊं, जैसे मैंने अभी पिछला वाला सवाल कराया था उसी के टाइप का ये सवाल है, उसमें हमने प्लस वाला सूत्र लगाया था और इसमें माइनस वाला लगाएंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई। अब बताओ x माइनस वाई की घात x माइनस वाई की घात 2 का मान कितना है दोस्तों 36 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दोस्तों कितना है 80, सॉरी ये माइनस आएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस वाला आना तो यहाँ पे माइनस आएगा। और देखो माइनस के 2x वाई।
अच्छा मुझे एक बात बता दो, मैंने क्या बताया था कि हमें जिस चीज़ का मान निकालना होता है ना तो वो माइनस में होनी चाहिए, ना ही उसके आगे पीछे कोई संख्या होनी चाहिए और ना ही वो गुणा में होनी चाहिए। तो देखो ये सबसे पहली बात तो इसमें माइनस है, तो माइनस भी ख़त्म करना पड़ेगा। चलो दोस्तों बाद की बात है, तो देखो दोस्तों ये माइनस के 2x/, है अगर मैं इधर साइड लेकर जाऊँगा तो दोस्तों ये हो जाएगी प्लस के, साइड चेंज हो गई ना। और ये प्लस के 36 है, ये इधर साइड लेकर आऊँगा तो दोस्तों हो जाएगी माइनस के। अब मुझे ये बताओ 80 में से जब 36 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, या देखो मैसी कर लो, देखो 80 माइनस के 36, ठीक है। बताओ दोस्तों कितना बचेगा,2x/, बराबर देखो दाहिने ले लो 4, यहाँ बचा 7, 7 में 44। क्लियर दोस्तों। अब देखो इसको डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कहने का मतलब ये है दोस्तों x/, बराबर हमारा कितना आ गया, 22 आ गया। मतलब उनका गुणनफल कितना आ गया दोस्तों, 22। क्लियर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें दोस्तों, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है पास में, क्या है दोस्तों, देखो पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखो दोस्तों संख्या का जिक्र आ रहा है, हर बार हर तरह से संख्या का जिक्र आ रहा है। तो भाई इसमें भाई दो संख्याएं बोल रहा है, तो दो संख्याओं में से दोस्तों इसने एक संख्या तो दे दी, कितनी दे दी, 5 दे दी। अब उसने ये नहीं कहा कि पहली है या दूसरी है। तो भाई जब एक संख्या हमारी कितनी हो गई दोस्तों, एक संख्या जब हमारी 5 हो जाएगी तो भाई दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, भाई दूसरी संख्या हमें माननी पड़ेगी। और मान क्या लें भाई, x मान लेंगे क्योंकि x से रिश्तेदारी है नहीं है। अब देखो फिर क्या कह रहा, दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इनके वर्गों का योग, मतलब भाई 5 का वर्ग और x का वर्ग और इनका योग दोस्तों कितना है, 386। क्लियर। अब देखो 5 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, 25, और ये x² और बराबर 386। अब हमें मान दूसरी संख्या निकालनी है, और दूसरी संख्या दोस्तों मानी कितनी थी, x मानी थी। तो मैंने क्या बताया था कि जिस चीज़ का मान निकालना होता है उसके आगे पीछे कोई संख्या नहीं होनी चाहिए भाई। और इसके आगे कितनी है, 25 है, तो उधर साइड पहुँचा दो ना। तो देखो ये x² बराबर 386 माइनस 25 है। मतलब अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये प्लस की है और ये माइनस की है तो घटाना पड़ेगा। तो देखो घटा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 3 का 3। अब ये स्क्वायर है, इस पर रूट चढ़ा देंगे। कहने का मतलब ये है x बराबर रूट 361 हो जाएगा। अब 361 जो है वो वर्गमूल किसका दोस्तों, 19 का है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 19 आ गई। क्लियर। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ लेते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 हो तो संख्याएं बताओ। देखो दोस्तों मैंने क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ऑप्शन से है। अब भाई ऑप्शन से क्या करेंगे भाई, इसमें 3 संख्या दे रखी होंगी और तीनों का वर्ग करके देख लेंगे। अगर तीनों को वर्ग करने के बाद योग 126 आ रहा तो वही इसका आंसर होगा। सबसे बेस्ट तरीका तो दोस्तों क्या है, ऑप्शन से ही है नहीं है। लेकिन अगर हम वैसे करना है तो हमें कैसे करेंगे दोस्तों, भाई तीन संख्याओं का अनुपात, भाई कितना अनुपात है, 1:2:3 है नहीं है। फिर इनके वर्गों का योग, तो भाई एक तरीका तो ये है कि भाई तुम इसको टोटल को टोटल से भाग कर दो। ये देखो बेसिकली तरीका बताता हूँ मैं, क्या है दोस्तों, देखो भाई x इसका वर्ग करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैंने 1 अनुपात लिख लेंगे, 1:2:3 इसको और हाँ एक बात और, अगर हम किसी संख्या को अनुपात से अलग करते हैं तो संख्या एक कांस्टेंट संख्या मान जोड़ देते हैं उसमें, ठीक है। तो देखो कितना गुणा कर देते हैं, सॉरी। अब ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों x, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2x, ये 3 है तो दोस्तों कितना हो जाएगा 3x। तो हमारा कितना हो जाएगा, अब इनके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग x², 2x का वर्ग 4x², 3x का वर्ग 9x² है नहीं है, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 और x का वर्ग करेंगे तो x²। इनका योग दोस्तों कितना है 126।
सबको जोड़ लेंगे क्योंकि सब स्क्वायर हैं। एक्स स्क्वायर, 1x², 4x², 5x² और 9x²। दोस्तों कितना हो गया? 14x² और बराबर 126। 14 नामा 126 स्क्वायर है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3। कहने का मतलब ये है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं ज्ञात करनी है तो हमें x का मान रखना पड़ेगा। तो देखो पहली वाली तो दोस्तों x ही है तो हमारा इसका 3 आ जाएगा। दूसरी कितनी है दोस्तों? 2x है तो कितनी हो जाएगा? 3 दूनी 6। और तीसरी दोस्तों क्या है? 3x है, मतलब x की जगह 3 रखेंगे तो 3 क्या दोस्तों कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब हमारी संख्याएं कितनी आ गई दोस्तों? 3, 6, 9। क्लियर? आज के लिए इतना है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें दोस्तों। और जिसने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।